जी आप देख सकते हैं अभी बज रहे 11 और मैं अपने दिन की शुरुआत 11 बजे की पढ़ाई से स्टार्ट कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। लेट्स स्टार्ट। भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत। तो कल हम लोग ने पढ़ा था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया था, जिसमें भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे बंगाल के गवर्नर को जनरल पद नाम दिया गया। 1774 में न्यायाधीश की रचना, जिसके 3 अन्य न्यायाधीश थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा 1781 का संशोधन, फिर 1784 का, फिर 1793, 1813 और 1833 का चार्टर अधिनियम। इस सब का हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोगों ने संविधान का निर्माण भी पढ़ लिया था। आपको याद है ना, लॉर्ड पॉथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, जो 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के थे, ये तीनों थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये सब हम लोग ने पढ़ाई कर ली थी। फिर आपको याद होगा कि संघ समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ये सब हम लोग ने पढ़ लिया था। फिर एक ये भी पढ़ लिया था कि ग्रेनविल एस्टिन ने जो टिप्पणी लिखी थी, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ये सब हम लोग ने देख लिया था, सुन लिया था। ठीक है, और अब आगे स्टार्ट करते हैं। संविधान की अवधारणा, मतलब संविधान किसे है, इसकी विशेषता है, आप लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, फिर अनुसूची हम लोग ने पढ़ा था कि प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम होते हैं, दूसरी अनुसूची भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य के सभापति, उपसभापति। फिर तीसरी अनुसूची संघ के सभी संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय, ये सभी। चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र का प्रदर्शन। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के प्रशासन के बारे में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची सब आता है। ये सब 10वीं से दल बदल आधार पर, तो हम लोग ने ये सब पढ़ लिया। फिर ये भी मेन है कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया था, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये सब लिया गया था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया था, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब लिया। आयरलैंड से तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, कनाडा से केंद्र संघीय व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया से समूची सूची, ये सब लिया। संविधान की प्रस्तावना, एने पालकीवाल ने प्रस्तावना का संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। ठीक है, श्री संविधान एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, ये सभी। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य हमारा। ठीक है, उन्नीस सौ 76 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी के लक्षण मौजूद थे। संघ उसके क्षेत्र पढ़ लिए थे कि अनुच्छेद 1 में आता है इंडिया यानी भारत, अनुच्छेद 2 में आता है संसद को ये शक्ति दी गई कि संसद विधि, निबंधों और शर्तों पर ठीक समझे, मतलब नए राज्य भारत के राज्य संघ में शामिल कर सकते।
अनुच्छेद 3 में आता है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सके, किसी राज्य को क्षेत्र को घटा सके, ये सब हमारा अनुच्छेद 3 में आता है। ठीक है, तो आप लोग ये सब समझ सकते हो। फिर धारा योग जीपी और फॉर्मूला योग ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग नागरिकता पढ़े थे कि भारत और अमेरिका के नागरिक में क्या अंतर है। भारत में नागरिक जन्म से प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में नागरिक जन्म से ही प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 8 या 11 तक हमारा ये आता है। फिर हम लोग ने मूल अधिकार पढ़ा ही, जो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है हमारा। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 44वें संशोधन से 1918 द्वारा हमारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। फिर अपवाद पढ़े लिए थे आर्टिकल 14 के, राष्ट्रपति वाला 105, 194 और 361 था ना, ये तो उन्होंने पढ़ ही लिया था। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत तो पता ही है। भाग 3 से मौलिक अधिकार थे और भाग 4 में ये थे। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया था, तो आप ऐसे अपनी तैयारी कर सकते हो। मूल कर्तव्य हम लोग पढ़ ही लिए थे कि देखिए 42वें संशोधन अधिनियम 1973 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान हम लोग पढ़ रहे थे, तो संविधान, इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग और केवल एक अनुच्छेद था, और अनुच्छेद 51 था, जिसमें पहली बार नागरिक के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल्य कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मूल्य कर्तव्यों को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति जो थी संविधान में, उसमें 8 मूल्य कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया, लेकिन जो 42वें संशोधन था उसमें 10 मूल्य कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल्य कर्तव्य की सूची आपको याद होना चाहिए। हमें संविधान का पालन करें, स्वतंत्रता से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन उच्च आदर्श हृदय में संजोए रखें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, आह्वान करें, भारत के सभी लोगों में समता और सामना भावना का निर्माण करें, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें। ये सब है, ठीक है। संविधान के मतलब संसदीय व्यवस्था, इसमें संसदीय व्यवस्था में संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकालीन प्रभाव, ये मेन चैप्टर है। मेरे साथ रीड आउट करो, संसदीय व्यवस्था रीड आउट करते हैं।
हमको लगता है राष्ट्रपति की शासन अमेरिका और भारत का अंतर स्पष्ट कर रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का मुखिया होता है। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते राज्य की स्थिति प्राप्त और सरकार का मुखिया के नाते वो सरकार की कार्य होती है।
ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सैद्धांतिक और गैर सैद्धांतिक ऑप्शन में आया था।
गाइस मुझे सर्दी लगी है और खांसी भी हो रही, तो मैं अपनी पढ़ाई यहीं स्टॉप करती हूँ।